कड़स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे जेसन और देखेंगे जेसन किस लिए यूज होता है और कैसे यूज होता है। सो लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट है अपने पास डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट। जेसन जो है वो डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट है, जैसे कि हमने एक्सएमएल देखा था। एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। वो भी क्या करता था, डेटा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था, उसका भी एक रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, अब न्यूली जो है वर्जन में क्या यूज होने लगा है, जेसन यूज होने लगा है। ठीक है, और पहले जो होता है मोस्टली एक्सएमएल यूज होता था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है अपने पास इंटीग्रेट इजीली विथ मोस्ट लैंग्वेजेस। बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ वो इजीली वर्क कर सकता है, स्मूथली, एकदम कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भैया। ओके, थर्ड पॉइंट अपने पास है लाइट वेट एंड इजी टू रीड एंड राइट। इजी टू रीड एंड राइट है डेटा, हम लोग इजी टू रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं डेटा को आराम से। ओके, मोस्टली यूज फॉर एपीआई। एपीआई आपने देखी होगी, जब भी आपने एपीआई का डेटा गेट किया होगा देखना होगा कि एपीआई में जो डेटा का जो फॉर्मेट आता है वो जेसन फॉर्मेट होता है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी सारा जो डेटा होता है वो जेसन फॉर्मेट होता है। ओके ओके, और जेसन हम किसके अंदर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, सो कुछ टाइप है जेसन की। सो फर्स्ट टाइप इज अ स्ट्रिंग, वी कैन राइट अ होल स्ट्रिंग or a word or a character. Second type is a number, we can write a whole number, floating point number, negative number, or a scientific number also. Okay, so third type is a boolean, we can write a true or false, either true or either false. Okay, fourth is a array, we can write a number array or a string array. For fifth is a object key value pairs. Okay, and last one is a null. Null stand for nothing. Okay, तो हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई है, क्रिएट अ जेसन फाइल. So here we create a JSON file. So as I already told you, JSON always written in a curly brackets. Here it is a open curly bracket and a close curly bracket. So always left hand side is a key and right hand side is a value. Okay. So तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, अपनी की होगी, राइट हैंड साइड होगी अपनी वैल्यू. तो की जहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, ओके, लेफ्ट साइड में, और राइट वैल्यू हमको लिखनी होगी तो राइट हैंड साइड में. ओके, तो ये फॉर्मेट था खाली, और यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल है आप समझने के लिए. नेम क्या है, की है. परेश क्या है, वैल्यू है. कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, की है. नंबर क्या है, ये वैल्यू है. ओके, तो ये क्या है, हमने सेपरेट किया है कॉमा से. ये देखो कॉमा लगाया हमने. नंबर को आपको डबल कोट्स देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और इज एम्प्लॉय ट्रू, यहाँ पे बुलियन यूज किया. यहाँ पे हमने एक एरे यूज किया है, स्ट्रिंग एरे. यहाँ पे देखो आपने हमने एक लिस्ट यूज की है फ्रेंड के अंदर. आप और भी लिस्ट ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पे कॉमा लगा के. ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के बाद कॉमा लगा के आप और भी ऐड ऑन कर सकते हो डेटा. ठीक है, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है जेसन का. अब जेसन का परफेक्ट एग्जांपल है ये तो पूरा. ठीक है, तो इस तरीके की जेसन फाइल होती है ऐसा एग्जाम्पल. तो चलो बना के देखते हैं जेसन का कुछ डेटा और यूज करके देखते हैं जेसन का डेटा कैसे हम लोग यूज कर पाएंगे. तो मैं एक नया फोल्डर बना दूं अगर, जेसन नाम से. जेसन तो छोड़ो, मैं नाम नहीं देता इसको, ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता. ठीक है, और मैं यहाँ पे बना दूं इंडेक्स डॉट HTML फाइल बना देते हैं, और एक फाइल बना देते हैं डेटा डॉट जेसन नाम से. डेटा डॉट जेसन. ठीक है, तो डेटा बनाना है हमको, तो मैं एक काम करता हूँ, कंपनीज का डेटा बनाते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटा दो चार बना देंगे. तो एक काम करते हैं, देखो लिस्ट में एरे में बनाना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. उसके अंदर हम लोग लिखते थे. ठीक है, कर्ली ब्रैकेट डेटा लिखना है हम लोग को. तो पहले लिखना है हमको की. तो की अपनी क्या है, जैसे कि कंपनी का नाम, कंपनी के बारे में लिख रहे हैं तो कंपनी का नाम तो होना चाहिए, कंपनी नेम. ओके, तो ये क्या है, की है. इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड में. इसका नाम है जैसे कि टेकबूज. ये कोई रियल कंपनी नहीं है, मैं तो ऐसे ही लिख टेकबूज. ओके, और मैं क्या लिख सकता हूँ, रेटिंग लिख सकता हूँ. टेकबूज कंपनी की रेटिंग है 5.0, पूरी 5 रेटिंग है इसकी. तो ओके, एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी लिख सकते हैं. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में नंबर आएंगे, 10,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है. ठीक है, तो 1 लाख हो गई है तो 10,000 ही रहेगी. ठीक है, ओके, और लास्ट लिख देते हैं हम लोग इज ऑफलाइन अवेलेबल. तो कंपनी ऑफलाइन अवेलेबल है. ओके, इज ऑफलाइन अवेलेबल. तो यहाँ पे हम लोग ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग बुलियन यूज करेंगे. ट्रू फॉल्स तो हमने बुलियन यूज कर, हम लोग एक कंपनी, ये तो खाली एक कंपनी का डेटा है, हमको 2 कंपनी का डेटा चाहिए तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे. ओके, तो सही से नहीं किया, ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप. अब देखो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है. एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया, सेपरेट नहीं किया. तो यहाँ पे कॉमा कर देंगे तो एरर चला जाएगा. ठीक है, जेसन जो है वो पूरा एक जावास्क्रिप्ट है. अगर आप पूरा इसको कॉपी कर लोगे और अपने index.html में जाके अगर आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर अंदर, तो क्या आ जाएगा, पूरा आपका चल जाएगा. क्योंकि जेसन क्या है, एक जावास्क्रिप्ट ही है पूरा का पूरा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग लगा दूं, और यहाँ पे मैं कर दूं लेट डेटा इज इक्वल्स टू, डेटा इज इक्वल्स टू मैंने दे दिया ये. ठीक है, ये मेरा डेटा है. देखो कोई एरर नहीं आया क्योंकि जेसन जो है पूरा जावास्क्रिप्ट ही है. ओके,
सेव कर देते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो कैसा आएगा, कंसोल डॉट लॉग कर दूँ, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूँ इसको डेटा, डन। लेट्स सी, गो लाइव करते हैं, एक्सटेंशन डाउनलोड करने का नहीं हो तो गो लाइव नाम का, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं कंसोल पे, इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पे गए। देखो यहाँ पे एरे आया अपने पास, दो है, दो हमने यूज किया था, जीरो और जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो जीरो के ऊपर क्या है, टेक बूस्ट कंपनी है, 10,000 लोग है, सेम हमने सेम डेटा रखा है तो सेम आया, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। टेक बूस्ट की जगह मैं टेक्टिक्स रख सकता हूँ, जो भी रखना है मेरे को रख सकते हैं, टेक्टिक्स रख देते नाम और चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हमको चाहिए कि डेटा जो है हमने देखो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके उठा दिया, लेकिन ऐसे अगर नहीं उठाना हो तो दूसरा तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल से साथ उठाना हो तो हम लोग jQuery का भी यूज कर सकते हैं। तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि अगर हमने ये अगर स्ट्रिंग में स्टोर किया होता, अगर यहाँ पे बैकटिक्स लगा दिए होते, एक स्ट्रिंग में स्टोर किया होता, डेटा प्रिंट कर दिया होता, तो ये क्या है, स्ट्रिंग में प्रिंट करेगा, ये देखो स्ट्रिंग में प्रिंट करेगा, लेकिन हमको स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, स्ट्रिंग में लिखा चाह होता, मैंने लिखा स्ट्रिंग के अंदर है इसको, लेकिन स्ट्रिंग में प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे json.parse। json.parse एक मेथड है जो क्या काम करता है, स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट के अंदर अपने जेसन के अंदर दिखा देता है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख देंगे डेटा। अब देखना अब क्या आएगा, अपना बढ़िया से डेटा आ जाएगा। देखो ये आ गया, दो एरे है अपने पास, जीरो के इंडेक्स पे ये है, वन के इंडेक्स पे टेक्टिक्स है, ओके। और हमको चाहिए कि डेटा हम लोग को ये तो हमने कॉपी पेस्ट करके उठा लिया, ये कोई सही तरीका नहीं है। हमको चाहिए कि हम लोग डेटा इस फाइल से ही उठाए, इस फाइल से ही डेटा उठाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, jQuery का यूज कर सकते हैं। तो jQuery यूज करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, jQuery की CDN चाहिए। तो jQuery की CDN सर्च कर लेंगे, jQuery CDN, जाएंगे इस वेबसाइट पे, कॉपी कर लेंगे इसकी CDN, ओके, और डाल देंगे अपने हेड राइटर की बात, ओके, डाल दी। अब हम लोग क्या करेंगे, डॉलर लगाएंगे jQuery का, डॉट लगाएंगे और गेट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, URL, सबसे पहले URL फाइल का नाम क्या है अपना, data.json, data.json नाम है अपना फाइल का, ठीक है, data.json नाम है। उसके बाद एक सक्सेस मेथड होता है, कॉलबैक मेथड, ठीक है, ये देखो मेथड है इसके बाद। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन कि अगर वो चल जाए तो क्या हो, तो उसके अंदर क्या आ जाए, इसका डेटा आ जाए पूरा, और यहाँ पे उसका डेटा जो है वो कंसोल डॉट लॉग हो जाए, कंफर्म नहीं, कंसोल डॉट लॉग हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे डेटा कंसोल डॉट लॉग कर दिया। लेट्स सी अगर आया कि नहीं आया अपने कंसोल में डेटा, यहाँ पे गए रीलोड किया, देखो आ गया, ठीक है, आ गया। अभी हमको चाहिए कि खाली यहाँ पे क्या आना चाहिए, टेक बूज ही आना चाहिए, या फिर टेक टेक या खाली कंपनीज की नेम आना चाहिए और कुछ नहीं आने चाहिए। तो हम लोग कर सकते हैं, डेटा के बाद हम लोग अगर दे दे इंडेक्सिंग देते, जीरो डॉट में यहाँ पे कर दो कंपनी नेम, कंपनी नेम, ठीक है। रिलोड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंपनी नेम, देखो आगे टेक बूज। ये तो क्या है, जीरो के इंडेक्स पे जो था वो आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया है, जीरो इंडेक्स दिया है। यहाँ पे मैं अगर बंद दूंगा तो टेक्टिक्स आ जाएगा, ठीक है। सही करते हैं, यहाँ पे गए रिलोड किया, देखो टेक्टिक्स आ गया। ऐसे आप जो अपने हिसाब से इंडेक्सिंग के हिसाब से सारी चीजें ले सकते हो, कंपनी नेम, इज ऑनलाइन अवेलेबल, सब आप डेटा ले सकते हो। तो ये ही था अपना जेसन, इजीली एकदम इजी था जेसन, बहुत ज्यादा। सो थैंक यू।